Hello everyone, welcome to the class of Food Safety and Standards. I am Pooja Balkishore from Department of Biotechnology of Bharati Group of College. In today's class, we are going to study about food safety management system and their tools. Let's see its key points. First, food safety management system, then food safety management system tools, then prerequisite program, that means PRP, good hygiene practice GHP, good manufacturing practice GMP, hazard analysis and critical control point HACCP, sanitation standard operating procedure SSOP, and the last one total quality management TQM. Now let's begin our topic. फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो फूड इंडस्ट्री में हर जगह अप्लाई होता है, चाहे कि वो फूड फैक्ट्री में हो जहाँ फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर रेस्टोरेंट हो, या फिर होटल्स हो, हर जगह जहाँ पे भी फूड बनाया जा रहा है, फूड का प्रोडक्शन किया जा रहा है, उन सभी जगह पर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई होता है। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी आपस में संबंधित होते हैं, जिनकी कॉम्बिनेशन से इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि किसी भी तरीके के फूड से ह्यूमन हेल्थ को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, यानी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का काम यह होता है कि इस तरीके से फूड का प्रोडक्शन करवाना कि वह ह्यूमन हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, फूड सेफ्टी सिस्टम में बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनमें इंक्लूड होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स होते हैं प्रोग्राम्स, प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिस, प्रोसेस, गोल्स, ऑब्जेक्टिव मेथड, कंट्रोल, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड्स एंड रिसोर्सेज। यानी कि ओवरऑल फूड प्रोडक्शन में जितने भी एलिमेंट्स चाहिए वो सभी मिलकर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। यानी कि फूड का प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले उसके लिए प्रोग्राम बनाया जाता है, फिर उसकी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, उनके लिए कौन कौन से रोल्स चाहिए, ये सभी चीज़ें, ये सभी एलिमेंट्स मिलकर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाता है। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम टूल्स। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम टूल्स का मतलब होता है वह सभी प्रोसीजर्स जिनको फॉलो करके, वो सभी एलिमेंट्स, वो सभी मैनेजमेंट सिस्टम जिनको फॉलो करके फूड को सेफ बनाया जाता है। तो वो सभी टूल्स जो फूड सेफ्टी में ज़रूरी होती है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में ज़रूरी होती है, वो निम्न प्रकार से हैं। पहला है PRP, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम। दूसरा है HACCP, हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। Then GHP, good hygiene practice. Then GMP, good manufacturing practice. Next है SSOP. SSOP का मतलब होता है सैनिटाइजिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, उसके बाद आता है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इन सभी टूल्स के रूल्स को फॉलो करके, प्रोसीजर्स को फॉलो करके फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। सबसे पहले अब हम देखते हैं प्री रिक्विजिट प्रोग्राम या फिर PRP। प्री रिक्विजिट का अर्थ होता है पहले से बनाई गई कंडीशंस या शर्तें। ठीक है, यानी किसी भी फूड का प्रोडक्शन कराने के लिए पहले से वहाँ पर कुछ नियमों को, कुछ शर्तों को बनाना पड़ता है ताकि हम सही तरीके से सेफ कंडीशन में फूड का प्रोडक्शन करवा सकें। प्री रिक्विजिट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम या प्रैक्टिस होता है जो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि किस तरीके से हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, जिस इन्वायरमेंट में फूड प्रोडक्शन हो रहा है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि हमारा फूड सही तरीके से प्रोड्यूस हो सके, सेफ फूड का प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, तो ISO 22000 ने इस चीज़ को रिक्वायर्ड कर दिया है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उन्हें PRP प्रोग्राम अपने फैक्ट्री में या जिस जगह पर भी फूड का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वह कंटामिनेशन फ्री फूड का प्रोडक्शन करवा सके एक कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट में। ठीक है, ISO 22002 ने बहुत सारी ऐसे रिक्वायरमेंट्स बताई हैं जो कि प्री रिक्विजिट्स प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इस प्रकार से हैं।
सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन एंड लेआउट ऑफ द बिल्डिंग, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए बिल्डिंग का, उसका लेआउट पूरा बना होना चाहिए, किस तरीके से कहाँ पे कौन सी मशीन होनी चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है। फिर लेआउट ऑफ प्रीमाइसेस, कहाँ पे वर्क प्लेस कैसा होगा, प्रीमाइसेस में कहाँ पे कौन सी चीज़ होगी, ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर यूटिलिटीज़, एयर वाटर एनर्जी का जो सोर्स है वो किस तरीके से होना चाहिए, कैसे मेंटेन करना है, वेस्ट डिस्पोजल किस तरीके से करना है। देन इक्विपमेंट सुटेबिलिटी, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस उसका। देन मैनेजमेंट ऑफ परचेज्ड मटेरियल, कौन मटेरियल ख़रीदा जा रहा है तो उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। मेजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन से बचाना, जिसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कभी भी रॉ फूड को और कुक फूड को एक साथ नहीं रखना चाहिए। देन क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग, देन पेस्ट कंट्रोल, पर्सनल हाइजीन एंड एम्प्लॉय फैसिलिटीज़, देन रीवर्क, देन प्रोडक्ट रिकॉल प्रोसीजर, देन आपका वेयर हाउस कैसा होना चाहिए, देन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, एंड द लास्ट वन फूड डिफेंस एंड बायो विजिलेंस एंड बायो टेररिज्म। तो इस तरीके से इन सभी लेआउट के द्वारा पीआरपी को फॉलो किया जाता है। अब बात करते हैं हम गुड हाइजीन प्रैक्टिस यानी कि जीएचपी की। ठीक है। जीएचपी का अर्थ यानी गुड हाइजीन प्रैक्टिस का अर्थ होता है बहुत अच्छे से हाइजीन को मेंटेन करना, यानी कि जीएचपी पहला स्टेप होता है हाइजीन मैनेजमेंट करने का। पूरी फूड प्रोसेसिंग की चेन के दौरान, यानी रॉ फूड के से लेकर एंड प्रोडक्ट बनने तक की पूरी प्रोसीजर में गुड हाइजीन प्रैक्टिस हर तरीके से हाइजीन को किस तरीके से मेंटेन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखता है। ठीक है। जो जीएचपी होता है वह जीएचपी एक स्पेशल ऑडिट यानी कि अनुलेखन का पालन करता है, जिसके अंतर्गत वह किस तरीके से सफाई, स्वच्छता और फूड को हैंडल किस तरीके से किया जा रहा है ड्यूरिंग द फूड प्रोसेसिंग, इस चीज़ का ध्यान रखता है। ठीक है। तो कुछ जीएचपी जो होता है वह उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना होता है वो देख सकते हैं हम। पहला फूड हैंडलिंग प्रैक्टिस, वो किस तरीके से हैंडल करना है ये जाना जाता है, सिखाया जाता है। फिर एम्प्लॉय हाइजीन प्रैक्टिस, एम्प्लॉयज़ का हाइजीन किस तरीके से होना चाहिए। देन सैनिटेशन फैसिलिटी का किस तरीके से सैनिटाइजेशन करना चाहिए। देन पेस्ट कंट्रोल, अगर पेस्ट की प्रॉब्लम हो रही है या पेस्ट की प्रॉब्लम को रोकना है तो उसे किस तरीके से करना है। देन प्रिवेंशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल हजार्ड, ठीक है, यानी फिजिकल और केमिकल हजार्ड को रोकना। अब बात करते हैं हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की, यानी कि जीएमपी। यहाँ नाम से ही आपको पता चल रहा है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का अर्थ है किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्शन करवा सकते हैं। यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, ये एक ऐसा ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होता है जिसके द्वारा फूड बिजनेस में फूड को किस तरीके से अच्छे प्रोसीजर से प्रोडक्शन करवाया जा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग एक बेसिक ऑपरेशनल और इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है जिसके अंतर्गत सेफ फूड को प्रोडक्शन करवाया जाता है, फूड का सेफली प्रोडक्शन कराया जाता है। इसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके का इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं, उससे किस तरीके का हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और किस प्रोसीजर के द्वारा प्रोडक्ट बना रहे हैं। देन उसके बाद प्रोडक्ट बनने के बाद उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग किस तरीके के मटेरियल से हो रही है और किस तरीके से उसकी पैकेजिंग की जा रही है। इन सभी चीज़ों को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत अप्लाई किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की। ठीक है, HACCP। तो हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो होता है एक सिस्टमैटिक अप्रोच होता है फूड सेफ्टी के लिए। HACCP का जो एम होता है वह एम होता है बायोलॉजिकल, केमिकल और फिज़िकल हजार्ड को आइडेंटिफाई करना और उनसे फूड को प्रिवेंट करना, यानी फूड को बचाना, ताकि वो ह्यूमन हेल्थ को नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है। तो HACCP का जो यूज़ होता है फूड इंडस्ट्री में, उसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि फूड सेफ्टी जो हजार्ड्स होते हैं, जो फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हजार्ड होते हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद
जो दूसरा प्रोसीजर होता है फूड से HACCP में, दैट इज़ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, यानी कि उससे होने वाले क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और उस नुकसान को पहचानने के बाद उसे किस तरीके से कम किया जा सकता है, यह HACCP का कार्य होता है। यानी कि जो भी एलिमेंट फूड को ख़राब कर रहा है, जो भी हज़ार्ड उसे नुकसान पहुंचा रहा है, उसे एलिमिनेट करना, उसे रिमूव करना HACCP का कार्य होता है। HACCP हज़ार्ड कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं सैनिटाइजेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SSOP की। ठीक है, SSOP यानी सैनिटाइजेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक कॉमन नाम होता है जो सैनिटाइजिंग प्रोसीजर के लिए दिया गया है, जिसका यूज़ हम फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री में करते हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हों, होटल्स हों या रेस्टोरेंट हो। वहाँ हम फूड प्रोडक्शन एरिया में जो सैनिटाइजेशन प्रोसीजर का यूज़ करते हैं उसके लिए यह वर्ड यूज़ किया जाता है, सैनिटाइजेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, इसके द्वारा फूड का सेफली प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सैनिटाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उस एरिया का, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद एक SSOP में क्या इंक्लूड होना चाहिए वह यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले द इक्विपमेंट और अफेक्टेड एरिया टू बी क्लीन, आइडेंटिफाइड द कॉमन नेम। ठीक है, यानी कि आप फूड प्रोडक्शन एरिया में जो भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जिस एरिया में फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसे किस तरीके से क्लीन करना चाहिए। देन नेक्स्ट है द टूल्स नेसेसरी टू प्रिपेयर द इक्विपमेंट और एरिया टू बी क्लीन। इस बात का ध्यान रखना कि कौन सी टूल्स हमें यूज़ करने हैं उस जगह को क्लीन करने के लिए जहाँ पर फूड प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरीके के इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, टूल्स यूज़ करने हैं, इस चीज़ का ध्यान SSOP रखता है। ठीक है, यानी किस तरीके के प्रोसीजर यूज़ करना है, कौन से केमिकल्स यूज़ करना है क्लीनिंग के लिए, ये चीज़ ध्यान रखता है। देन हाउ टू डिसेंबल द एरिया और इक्विपमेंट। इसका अर्थ होता है कि किस तरीके से एरियाज़ को बांटना या इक्विपमेंट्स को बांटना अलग अलग जगह पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देन आता है द मेथड ऑफ क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग। अब हम बात करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की। ठीक है, जो TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि टीम बेस्ड अप्रोच होता है, जिसके द्वारा किस तरीके से जो प्रोसेस है उसे इम्प्रूव किया जा सके और हाई लेवल क्वालिटी का आपका फूड प्रोडक्शन किया जा सके और उसके गोल को अचीव किया जा सके। किस तरीके से यह किया जा सकता है वह टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा होता है। यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें अलग अलग सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर गोल को किस तरह से अचीव किया जाए, अच्छा फूड किस तरीके से प्रोडक्शन किया जा सके, प्रोसेस को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके अच्छे प्रोडक्शन के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि TQM एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें अब कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को ज़्यादा समय तक कैसे सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। इसके अंतर्गत जितने भी मेंबर्स फूड प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो सप्लायर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर फूड हैंडलर हो, उन सभी में किस तरीके से उन सभी से जानकारी ली जाती है, उन सभी को इन्वॉल्व किया जाता है, किस तरीके से हम फूड के जो प्रोसेसिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्ट को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, सर्विस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ओवरऑल जो वर्क कल्चर होता है उसको किस तरीके से इम्प्रूव करके प्रोडक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, उन कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। ये सभी चीज़ों का ध्यान टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करता है। इस प्रकार फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके फूड का प्रोडक्शन सेफली करवाता है ताकि वह कस्टमर की जो हेल्थ है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे और वह उसे सेटिस्फाई कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन।